संगम की धरती पर जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अब तक 2,483 करोड़ की 176 परियोजनाओं को मंजूरी भी मिल चुकी है। 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को रोपवे से संगम का नजारा देखने को मिल सकता है। इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण रोपवे बनाए जाने की कार्य योजना पर तेजी से कार्य कर रहा है। रोपवे की फिजिबिलिटी का टेस्ट कराया जा रहा है और डीपीआर भी तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जल्द एजेंसी को लेकर भी मुहर लग सकती है, जिसके बाद रोपवे का प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ेगा। गौरतलब है कि रोपवे का प्रोजेक्ट 2019 के कुंभ के पहले ही शुरू होना था। हालांकि संगम पर रोपवे बनाने की योजना करीब 3 दशक पहले एक धार्मिक संस्था ने बनाई थी, लेकिन तब सेना के विरोध के चलते इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। पहले चरण में गंगा और यमुना नदियों के संगम के ऊपर से गुजरने वाले इस रोपवे को नैनी के अरल में स्थित त्रिवेणी पुष्प से विमान मंडपम के बीच बनाए जाने की योजना है। हालांकि इसमें तीसरा स्टेशन झूंसी के उल्टा किला में बनाए जाने की भी योजना बनी है। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने रोपवे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पर्यटन महकमे को दी है। पर्यटन विभाग ने रोपवे निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। रोपवे का निर्माण हो जाने से श्रद्धालुओं को झूंसी से विमान मंडपम और अरैल जाने में सहूलियत होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन इसे बनाने के लिए कोई एजेंसी नहीं मिल रही थी। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अब नए सिरे से कवायद शुरू की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के मुताबिक नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड रोपवे की योजना पर काम कर रहा है। करीब 2.1 किलोमीटर लंबे रोपवे के लिए लगभग 100 करोड़ का बजट लगेगा। झूंसी की ओर से रोपवे के निर्माण में उल्टा किला रोड़ा बन रहा था। संरक्षित इमारत होने के चलते यहां पर निर्माण कराया जाना मुश्किल था, इसलिए उल्टा किला से 200 मीटर की दूरी पर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। तैयार प्रस्ताव के मुताबिक रोपवे के 3 स्टेशन और 2 रूट होंगे। पहला रूट नैनी के त्रिवेणी पुष्प से विमान मंडपम और दूसरा रूट झूंसी के उल्टा किला के निकट बनाया जाएगा। ये यमुना और गंगा नदियों को पार करते हुए गुजरेगा। रोपवे का निर्माण और संचालन करने वाली एजेंसी 3 स्टेशनों को भी विकसित करेंगे। कमिश्नर प्रयागराज विजय विश्वास पंत के मुताबिक रोपवे बन जाने से साल भर गुलजार रहने वाले संगम पर जहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, वहीं इससे पर्यटन और रोजगार भी बढ़ेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को बेहद भी गंभीरता से ले रही है। इसकी तैयारी दिसंबर 2022 से ही शुरू कर दी गई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रयागराज के ICCC में बैठक कर महाकुंभ की तैयारियों को शुरू करने का निर्देश दिया था। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अब तक 2,500 करोड़ से ज्यादा की स्थायी निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं या फिर उनकी टेंडर प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। इसके अलावा जल्द ही 550 करोड़ के और निर्माण कार्यों को भी शासन की मंजूरी मिल सकती है, जिसके निर्माण कार्य भी जल्द शुरू हो जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि महाकुंभ 2025 के सभी स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्य अक्टूबर 2024 तक पूरे कर लिए जाएं। राज्य सरकार 2025 के महाकुंभ को 2019 में आयोजित हुए दिव्य और भव्य कुंभ से भी बेहतर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। 2019 के कुंभ के दौरान जहां देश विदेश के 24 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले में पहुंचे थे, वहीं राज्य सरकार ने इस बार लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है।
सर प्रयागराज में दिव्य कुंभ के लिए रोप वे सर्विसेज शुरू की जाएंगी जो कि पूरे कुंभ मेला को थीम देते हुए यातायात करेगी। सर ये कहाँ से कैसे शुरू किया जाएगा, कहाँ तक जाएगा और ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो मार्ग निर्देश दिए हैं, जो दिशा दिखाई है, उसमें एक यहाँ पर रोपवे की परिकल्पना भी उन्होंने यहाँ पे कहा था कि करी जाए। उसी के क्रम में आवास विभाग के माध्यम से भारत सरकार की कंपनी है NHDPL, उसको इंगेज करा गया है। NSDPL के इंजीनियर्स आके एक बार यहाँ पे भू सर्वेक्षण कर चुके हैं और अब वो हमारे साथ जो टेंटेटिव जो उनका वो रूट रहेगा उसको लेके संभवतः संडे या मंडे को यहाँ पे आने वाले हैं। तो संडे मंडे को NHDPL के जब अधिकारी आ जाएंगे हमारे सामने, वो प्रस्तावित करने वाले हैं 2 या 3 जो उन्होंने फिजिबल रूट्स निकाले हुए हैं, और वो फिर हम यहाँ पे जिला प्रशासन और सब मिल के इसको तय करेंगे कि कौन से वाले रूट को उनको आगे बनाना है। उस रूट का फिर वो DPR बनाएंगे। DPR बनाने के बाद उसका जो है क्रियान्वयन होगा। जो प्रथम चरण में वैसे तो इसकी प्लानिंग इस तरह की है कि एक त्रिकोणीय टाइप का बनेगा जो लॉन्ग टर्म में बनेगा, जहाँ पे उल्टा किला और यहाँ पे संगम के वाला इलाका और इधर जो है अरेल क्षेत्र में जाने की बात है। लेकिन प्रथम चरण में हम इसको संगम क्षेत्र पे, जहाँ पे ये दक्षिण भारतीय मंदिर है, वहाँ के आसपास से लेके अरेल की साइड में इसको जहाँ पे उतारेंगे। जो उनके यहाँ पे 3 जो वो लेके आने वाले हैं उसके बारे में वे हमें प्रेजेंटेशन देंगे। जो 3 इनके रूट्स रहेंगे, तो उन रूट में से एक रूट को अभी फाइनल करा जाएगा। सर बात करें अगर नदियों की, तो नदियों की बाढ़ की वजह से काफ़ी क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाता है। उस वक्त इस रोपवे को किस तरीके से ऑपरेटिंग रहेगा? देखिए, ये पूरी फिजिबल स्टडी रहेगी और ये उस जगह से चलाया जाएगा जहाँ पे इसका मतलब जो हाईएस्ट जो फ्लड लेवल आता है उससे ऊपर रखा जाएगा। इसमें जो फिजिबिलिटी स्टडी में इसमें इरिगेशन विभाग को भी सम्मिलित करा जाएगा और इन सब चीज़ों का कहाँ तक फ्लडिंग हो रही है, कहाँ पे आ रहा है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इसका जो रूट हम तय करेंगे। सर सेना द्वारा इस पर पहले नेगेटिव किया गया था सेना द्वारा, तो अब क्या नहीं, जितने भी विकास कार्य में हैं यहाँ पर हो रहे हैं उसमें सेना का रुख काफ़ी सकारात्मक है। यहाँ पे जो मेजर जनरल साहब हैं उनका हमें पूरा सहयोग मिलता है और जब एक बार हमारा रूट तय हो जाए, जब अलाइनमेंट तय हो जाए, उसके बाद जो हमें उनकी भूमि की आवश्यकता होगी उसके बारे में फिर हम उनसे द्वारा उचित माध्यम रिक्वेस्ट करेंगे।